दर्शन न्यूज। जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा के क्रम में अपने बाइक काफिले के साथ मांझी पहुंचे। इस दौरान मदन साठ में उदय शंकर सिंह के नेतृत्व में जन स्वराज के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर जन स्वराज के उदय शंकर सिंह, जिला अध्यक्ष बच्चा राय, मुन्ना भवानी, उदय शंकर सिंह, ललित तिवारी आदि ने गुलदस्ता व अंग वस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आनंद मिश्रा ने कहा कि जन स्वराज व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। हमारा उद्देश्य शिक्षा में सुधार, रोजगार के अवसर पैदा कर युवाओं के पलायन को रोकना, बुजुर्गों का पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करना, महिला सशक्तिकरण व किसानों के हित में काम करना है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है, युवा, महिला व पत्रकार तक भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून आवश्यक है। इसके बाद आनंद मिश्रा सैकड़ों बाइक सवार समर्थकों के साथ जागरूकता रैली निकालकर रवाना हो गए। जन स्वराज ने मांझी के गुरदाहा कला, खुर्द गुरदाहा, मांझी सनीचरा बाजार, माली टोला, दक्षिण टोला, मियापट्टी, नरपलिया में भ्रमण किया, जिसमें राघवेंद्र कुमार, अशोक कुमार सिंह, सुरेश सिंह, अभिषेक तिवारी, संतोष कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में जन स्वराजी मौजूद थे। सारद से सुरेश सिंह की रिपोर्ट। 19 जनवरी से चला है, तो आज तो हो गया फरवरी, आपका हो गया 20 फरवरी होने जा रहा है। एक माह बीत गया, एक माह से निकला हुआ है। ब्राव ये आपका छपरा में जो है किस चरण में है? ये पहला ही चरण है हमारा जो पहला चरण है, इसमें 13 जिले हैं जो कि पटना से शुरू होता है। तो हमने किया पटना से, फिर अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। अब आ गए हम लोग यहाँ सारण, यहाँ से हम जाएंगे सिवान, गोपालगंज और 13वां जिला जो होगा हमारा पश्चिमी चंपारण। वहाँ जाके हमारा पहला चरण पूरा होगा। वहाँ पे प्रशांत किशोर जी खुद रहेंगे साथ में, और वहाँ से भितिहरवा आश्रम से वहाँ पे हम लोग जहाँ से उनका पदयात्रा शुरू हुआ था, वहाँ जाके हमारा पहला चरण पूरा होगा। फिर वहाँ से दूसरा चरण शुरू होगा जो कि उत्तरी बिहार को पूरा करते हुए, और फाइनली में भी 3 या 4 चरण में हम पूरा बिहार 38 जिला जाएंगे और वापस जाके पटना जाके ये यात्रा कंप्लीट पूरी होगी। पूरे बिहार के भ्रमण पर आप निकले हैं, सब जगह आप पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। पत्रकारों की भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि 19 जनवरी से पटना से निकला और 9 ज़िले क्रॉस करने के बाद आज हम लोग सारण जिले में हैं। कल ही पहुँचे थे और सारण जिले में है, और इसका उद्देश्य ये है कि जो बिहार का संघर्ष है उस संघर्ष को लेके यहाँ की जनता को जागरूक करना और साथ ही साथ ये समझाना और बताना कि इससे निकलना क्यों ज़रूरी है और कैसे निकला जाए, और इसमें जन स्वराज पार्टी आपका कैसे इस संघर्ष का साथी बन सकता है, ये बात भी बताने का उद्देश्य लेके ये यात्रा चल रही है। 2025 में चुनाव होने जा रहा है, सभी सीटों पर लड़ाई होगी क्या? हाँ जी, 2025 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। हाँ। तो इसमें सभी मैंने आप जन स्वराज की पार्टी के जो भी सदस्य होंगे एक चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, 2025 के चुनाव में 243 सीट पे जन स्वराज पार्टी के सदस्य जो नेता हैं वो लड़ेंगे, और यही उम्मीद करिए कि सही लोगों का चुनाव होगा जो हमारे पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि जिस मकसद से जन स्वराज पार्टी को बनाया गया है बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो उसमें एक बेहतर प्रतिनिधित्व अगर हमारी तरफ से नहीं होगा तो ये हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए भी अनिवार्य है कि जो सबसे बेहतरीन लोग हमारे समाज में हैं, जो कि 3 टियर सिस्टम है जिससे कि उनको चुन के लाया जाएगा और फिर उनको आगे बढ़ाया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, तो इसमें जो बेहतरीन लोग हैं हम सबके बीच में, उन्हीं को हम अपना चेहरा बनाएंगे। देखिए, बिहार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि व्यवस्था परिवर्तन किस चीज़ का, इसका हम 5 मेन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। ये एक है शिक्षा,
कि किस तरह से शिक्षा देखिए तो पूरा ध्वस्त हो चुका है, परीक्षा व्यवस्था नष्ट हो चुका है। तो इस मुद्दे से कैसे निकाला जाए समाज को और कैसे एक बच्चों के भविष्य को लेके केंद्र करके राजनीति या सरकार चले, इस पे पहला मुद्दा है। दूसरा है पलायन को रोक कर किस तरह से हम यहाँ पे स्थानीय रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, इस बारे में है। तीसरा हमारा मेन मुद्दा है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका पेंशन कम से कम 400 से बढ़ा के 2000 किया जाए और एक सम्मानजनक तौर पे उनकी रख रखाव का ख्याल रखते हुए किस तरह उनको स्थान दिया जाए समाज में। ये चौथा में मेजर मुद्दा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के हाथ में कैसे पूंजी पहुँचे और महिलाओं को या समाज के किसी भी अंग को आश्रित समाज न बना के उनको सशक्त और स्वनिर्भर आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इस पे काम करना है। पांचवा जो हमारा पिलर है वो है कि किसानों के लिए हमें काम करना है, जो कि आज खेती सिर्फ खाने भर की खेती होती है, उसको कमाने की खेती में कैसे तब्दील किया जाए। और इन सब चीज़ों को जो समेटे हुए हैं वो है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का एक हमने संकल्प लिया है। और ये संकल्प लिया है कि बिहार का जो हक है कि बिहार को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, बिहार अग्रणी राज्यों में अपना स्थान दर्ज कराए। तो इसके लिए जो जो करना पड़े सरकारी तौर पे वो सब करने के लिए जनसुराज पार्टी बाध्य रहेगी। हाँ जी जी, एक महीने से जी। ये पहला ही चरण है हमारा जो पहला चरण है इसमें 13 ज़िले हैं जो कि पटना से शुरू होते हैं। तो हमने किया पटना से फिर अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अब आ गए हम लोग यहाँ सारण। यहाँ से हम जाएंगे सिवान, गोपालगंज और 13वां जिला जो होगा हमारा पश्चिमी चंपारण। वहाँ जाके हमारा पहला चरण पूरा होगा। वहाँ पे प्रशांत किशोर जी खुद रहेंगे साथ में और वहाँ से बेबीहरवा आश्रम से वहाँ पे हम लोग जहाँ से उनका पदयात्रा शुरू हुआ था वहाँ जाके हमारा पहला चरण पूरा होगा। फिर वहाँ से दूसरा चरण शुरू होगा जो कि उत्तरी बिहार को पूरा करते हुए और फाइनली में भी 3 या 4 चरण में हम पूरा बिहार 38 जिला जाएंगे और वापस जाके पटना जाके ये यात्रा कंप्लीट पूरी होगी। पूरे बिहार के भ्रमण पर आप निकले हैं, सब जगह आप पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। पत्रकारों की भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा पत्रकार मुखर होते रहे हैं। बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के मुद्दे पर आपकी पार्टी का रुख क्या होगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि बिहार का जो पत्रकार सुरक्षा कानून की आप बात करें, यहाँ का पूरा ही आप जो सुरक्षा व्यवस्था है जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की आप अगर बात करें तो इसका एक जो कागज़ों को ना देखा जाए तो आपकी महसूसियत क्या है ज़मीन पे, तो आपको महसूस होगा कि हर आदमी यहाँ पे इनसिक्योर महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। और जिस तरह से पत्रकारों पे तब आप देखिए कि हमला हो जा रहा है, यही नहीं आप एक कानून की बात कर रहे हैं पत्रकारों के, ज़रूर मेरा मानना है कि जनसुराज पार्टी एक ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक करना चाहेगी जहाँ पे कि आज कहते हैं जिसको डॉक्टर्स के ऊपर भी हमला होते हुए आप सुनेंगे और शायद पुलिस तो सबसे ज़्यादा हमला पुलिस पे होता है बिहार में, इतना हमला किसी राज्य में नहीं होता जितना होता है। तो पुलिस ही यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो हमारा मानना है कि जनसुराज पार्टी आएगी तो ओवरऑल जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, उसको बेहतरीन किया जाएगा और जहाँ पे ऐसे स्पेशल नीड्स महसूस होते हैं जहाँ जैसे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए और अगर ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है तो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।